स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। कर्मानुष्ठानं ज्ञानाध्ययनैवो परमस्थिता बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वमेवाहमस्थितः। कर्म अनुष्ठानम, कर्म के अनुष्ठान को अज्ञानात अज्ञान से यथा जैसे एव ही उपरमः उपराम हुआ तथा उसी तरह बुद्ध वह जानकर सम्यक भली प्रकार इदम इस तत्वम तत्व को एवं इस प्रकार एवह ही अहम मैं आस्थितता स्थित हूँ। विविध कर्मों में प्रवृत्ति क्योंकि इच्छाओं को लेकर होती है एवं इच्छाएं अज्ञान का परिणाम है। अतः जैसे विविध यज्ञ आदि विहित कर्मों का किया जाना अज्ञानता का फल है, एकदम वैसे ही कर्मों के त्याग के मूल में भी अज्ञान ही विद्यमान होता है। इस तत्व को अच्छी तरह से जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ स्वयं में स्थित हूँ। विभिन्न कर्मों में प्रवृत्ति का कारण अज्ञान है। कर्मों के द्वारा अप्राप्त की प्राप्ति होती है तथा अप्राप्ति की प्राप्ति के पश्चात उसका छूटना अवश्य भावी है। इस तरह कर्म साधन में विशेष बना ही रहता है, तब तक अज्ञान है। तब तक अशांति से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे प्रवृत्ति दुख प्रदान करने वाली है, उस प्रवृत्ति की निवृत्ति, उसका त्याग उससे भी ज़्यादा कष्टदायी होता है। अज्ञान के बने रहने पर निवृत्ति की बात तो कहीं जा सकती है, परंतु वहाँ प्रवृत्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती है। अज्ञान पूर्वक निवृत्ति अनजाने में ही प्रवृत्ति की तरफ मुड़ जाती है। ऊपर कही गई बातों को जनक तत्व कहते हैं। तत्व गुहम होता है, यह अक्सर दिखलाई नहीं पड़ता है, यह आध्यात्म जगत का रहस्य है। जनक कहते हैं कि इस तत्व को रहस्य को अच्छी तरह से जानकर ही वे इस स्वरूप में स्थित हैं। कर्म के इस रहस्य से जो परिचित है वही केवल आत्म तत्व को जानता है और उसमें स्थित रहता है। सम्यक रूप से जानने का अर्थ है निष्पक्ष भाव से जानना। जो जैसा है उसे उसी रूप में वो जानने का नाम है सम्यक बोध। प्राहा ऐसा होता है कि हम किसी को अपनी दृष्टि से जानते हैं, परंतु जनक ने कर्म के इस रहस्य को निष्पक्ष भाव से गहराई से अनुभव करके जाना है। सम्यक का एक अर्थ अतियों के मध्य में खड़े होना भी है। एकदम वैसी ही अवस्था जैसी वीणा से तारों की होती है, कसाब भी एवं ढील भी, दोनों अतियों के मध्य की अवस्था ही सम्यक है।